Good morning students. In last lecture we have discussed about the ideal and non-ideal solution. तो वहाँ पर हमारे पास क्या था बेटा, जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स मीन्स नॉन वोलेटाइल डाला जाता था तब वो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता था, जिसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आते थे। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या, तो ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन, क्या बेटा, कि विच डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर के ऊपर। नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कि वो प्रॉपर्टीज बेटा सारी की सारी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम 4 टाइप की पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट है हमारे पास रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है बेटा हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ आएगी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। और बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है, ये सारी आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज होती है, चाहे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा रिलेटिव लॉवरिंग, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो क्या कहता है, सबसे पहले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब क्या कहता है, देखो पीछे भी बात हुई थी कि वेपर प्रेशर अगर हम क्या कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो प्योर का वेपर प्रेशर था बेटा वो क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था, बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कभी भी प्रेशर को एक्सर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे ना, तो वो सारी की सारी क्या डालेंगे उनके अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मीन्स यहाँ पर हम वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करेंगे। तो क्या कहता है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू द सॉल्वेंट देन देयर इज डिक्रीजेज इन द वेपर प्रेशर, जो लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके थे। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शंस ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसकी भी हम बात करते थे। अगर हम मान लो किसी भी सॉल्वेंट की बात करें, P1 से डिनोट करें तो ये X1 था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसने किस से डिनोट किया था बेटा, P0 से, यानी कि वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। ये मान लो हमारे पास सॉल्वेंट का था, जब हमने क्या किया, सॉल्यूट डाला, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या होना चाहिए था कि P1 नॉट और X2, बट यहाँ पर आपको पता है कि ये कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। जबकि इसको सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तब ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज और कर देता है। क्यों, क्योंकि जो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा, कुछ इसके जो पार्टिकल्स हैं जो वेपर्स को जर्नेट कर रहे थे उनको क्या करवा लेगा, एडजॉर्ब करवा लेगा उसके अंदर डिजोल्व होने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था। जब हमने सॉल्यूशन का देखा बेटा वेपर प्रेशर, तो वो भी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके कारण जनरेट हो रहा था,
किसके कारण जनरेट हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के कारण जनरेट हो रहा था। इट मीन्स हमने क्या देखा था कि PS बाई पी नोट से ही डिनोट कर दो, विच इज इक्वल टू x1। अगर 1 से करना चाहो तो 1 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता था, x1 क्या थे, मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये PS बाई पी नोट। अब मैंने क्या किया था बेटा, दोनों साइड 1 माइनस PS बाई पी नोट कर दिया था, विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1 माइनस N1 बाई N1 प्लस N2। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा कि जब मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, इनको 1 माइनस कर दिया। अब क्या हुआ, जब एलसीएम लिया पी नोट तो क्या बन गया, पी नोट माइनस PS विच इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो देखो बेटा N1 से N1 कैंसिल आउट, इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, N2 बाई N1 प्लस N2। ध्यान से देखना, आप जो प्योर का वेपर प्रेशर था उसमें से किसका बेटा, सॉल्यूशन वाले का वेपर प्रेशर माइनस कर दो, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नाउ क्या होगा, कम होगा एज कंपैरिजन टू प्योर। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर तो सॉल्यूट डल गया, और सॉल्यूट डलने के बाद हमने क्या कहा था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम और हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और जो पहले सॉल्वेंट था उसके भी कुछ ना कुछ वेपर्स को उसने क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। तो ये प्योर में से कितना डिक्रीज हो रहा है, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हम डालते जाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि जितने ज़्यादा आप सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते जाओगे उतना ही हमारे पास प्योर का वेपर प्रेशर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो रिलेटिव लोवरिंग क्यों बोला, तो रिलेट कर दिया किससे, प्योर वेपर प्रेशर से। देखो प्योर में तो हमारे पास दोनों का सम होता है, बट आपको पता है कि हमारे पास प्योर इंडिविजुअल अगर वो थे, लेकिन ये तो नॉन वोलेटाइल केस है। तो यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग क्यों कहा गया, कि कितना डिक्रीज हुआ, कितना लोअर हुआ एज कंपैरिजन टू द प्योर, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, कि जितने ज़्यादा आप डालते जाओगे तो उतना ही हमारे पास क्या होता चला जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है। तो पता चल गया व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर। उसको जितना डालते जाओगे उतना ही वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और रिलेट कर दिया किससे, प्योर वाले से। तो ये थी हमारे पास क्या, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से कि हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो इसके अंदर क्या कहता है। अब कहते हैं जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया, क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया बेटा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो ये कहता है देयर विल बी इंक्रीजेज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब वो हम देखेंगे कि कैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। हम एक ग्राफ लेते बेटा, सेम केस वहीं, ये वेपर प्रेशर और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो अब देखो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है कि हम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी वो चीज़। तो यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ले लिया। अब मेरे पास मान लो प्योर सॉल्वेंट था, अब प्योर सॉल्वेंट भाई टेम्परेचर 0 है तो वेपर प्रेशर भी तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन प्योर सॉल्वेंट था, अब हमने इस टेम्परेचर के ऊपर देखा तो क्या मिला हमें, वेपर प्रेशर ये मिल गया। इस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर क्या था, ये था प्योर सॉल्वेंट। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे बेटा वैसे वैसे हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि प्योर है। अब कहते हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू द सॉल्वेंट, तो आपको पता है वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था। तो वेपर प्रेशर मैं इसी टेम्परेचर पर लेना चाहती हूँ किसका, सॉल्यूशन का। तो हमने क्या देखा बेटा
कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर एट दैट टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। तो ये कम है ना, तो कम है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे बेटा वैसे वैसे आपके पास वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होता जाएगा, बट इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये किसका है, सॉल्यूशन, कि वेपर प्रेशर्स ऑफ द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकॉज इन द सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। बट अब हम देखते हैं बेटा कि इन दोनों की सेम वेपर प्रेशर कब बन सकती है, किस टेम्परेचर के ऊपर बनी। तो मैं दोनों को कंसीडर करती हूँ, ये सेम वेपर प्रेशर लेती हूँ, ये वेपर प्रेशर हमारे पास ये जनरेट हो रहा है। अब देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था जो वो किस टेम्परेचर के ऊपर था, वो हमारे पास इस टेम्परेचर के ऊपर था। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है, प्योर होता है, तो मैं TB0 बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ ना, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर, तो इतना वेपर प्रेशर। लेकिन सॉल्यूशन को इतने ही वेपर प्रेशर बनाने के लिए, सॉल्यूशन का इतने ही वेपर प्रेशर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ा, है ना। तो ये टेम्परेचर हम कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर TB ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि TB डिनोट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड TB0 डिनोट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सेम वेपर प्रेशर बनाने के लिए सॉल्यूशन को क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एज कंपेरिजन टू द प्योर। तो आ गया ना बेटा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब सॉल्वेंट पहले बॉयल हो जाता है और हमारे पास सॉल्यूशन बाद में बॉयल होता है, तभी तो हमारे पास वेपर प्रेशर इसकी यहाँ पर कम जनरेट हो रही थी। सेम वेपर प्रेशर को जनरेट करवाने के लिए हमने टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, इंक्रीज। तो हो गया एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग। तो कहते किसके ऊपर डिपेंड करता है, TB माइनस TB0 इज डायरेक्टली, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटा मोलैलिटी। या आप डायरेक्ट कह सकते हो चेंज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। क्लियर। अब देखो TB माइनस TB0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, TB माइनस TB0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम बोल देते हैं बेटा KB, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलैलिटी, एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको। अब देखो बेटा आपको पता है प्योर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर प्योर सॉल्वेंट है, उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि TB0 माइनस TB, नहीं बेटा, इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे बिकॉज क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना कि सॉल्वेंट का। तो मोलैलिटी अब आपको पता है TB माइनस TB0 विच इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास, मैं डिनोट कर रही हूँ W2 से सॉल्यूट का, बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। इट मीन्स हमारे पास ये क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन kg, मैं डिनोट कर दूँ W1 से। इफ़ इन एनी केस कि इट इज़ इन ग्राम देन वी डिवाइडेड बाय 1000, और 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया ना, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या आता है, एलिवेशन आता है। ठीक है, और कितना एलिवेशन आता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आप डालते जाओगे, इट मीन्स जितना मास सॉल्यूट का ऐड करते जाओगे उतना ही हमारे पास क्या आता जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर के भी हमारे पास इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है।
तो ये याद रखना। अब उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। सेम केस आएगा आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके।